हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुमित क्लासेस। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। अगर पार्टनर लोग बिना एग्रीमेंट के बिजनेस करते हैं तो क्या क्या नियम और कानून हम लोग को मानना चाहिए। पहला नियम क्या होना चाहिए? सबसे पहले द रूल्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो सबसे पहला रूल क्या है? अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर किसी बिजनेस को लोन दिया है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 6% पर एनम। ठीक है, डेट वाइज कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अगर 6 महीना का दिया है तो 6 महीने का कैलकुलेट होगा, 3 महीने का दिया तो 3 महीने का कैलकुलेट होगा। पर एनम का मतलब होता है डेट वाइज कैलकुलेशन। तो अगर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको 6% पर एनम देना होगा। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट के बारे में, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तब, लेकिन पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, दैट इज पार्टनर लोन्स टू फर्म और डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि अगर मान लीजिए पार्टनर लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी कोई पार्टनर 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, कोई पार्टनर 2 लाख रुपया लगाया, कोई पार्टनर 3 लाख रुपया लगाया और एग्रीमेंट किसी कारणवश साइलेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बराबर बराबर बटेगा, चाहे आप कैपिटल कितना भी लगाएं। क्यों? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं किया हुआ है तो आप चाहे कितना भी कुछ कर ले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका बराबर ही रहेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? अगर किसी कारणवश आपका नेट लॉस हो गया, आपका बिजनेस में लॉस हो गया है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि 5% पर एनम देना है या 6%, कोई भी एक रेट देना है, ठीक है, तो और आपको नेट लॉस हो गया है तो उस वर्ष आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। ठीक है। चौथी शर्त क्या है? अगर किसी कारणवश आपका सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि 5% है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? उस प्रॉफिट को आप कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। जैसे कि 10,000 रुपया आपका प्रॉफिट आया और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15,000 रुपया, ठीक है, और आपके पास तो सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? 10,000 रुपया को ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। वो भी किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ठीक है। तो व्हेन देयर इज नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन डिस्ट्रीब्यूट इट इन कैपिटल रेशियो। तो ये थे हमारे 4 रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग पीएल अप्रोप्रिएशन सम्स। तो अगली क्लास में हम लोग सम्स वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद।